नमस्कार, 5 का पंच में आपका स्वागत है। हम आपको आज की 5 सबसे बड़ी खबर बताएंगे। मैं आपको बताऊंगा बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कौन सा बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है। मैं आपको बताऊंगा तेजस्वी यादव ने आखिर किस लहजे से कसा तंज और आखिर क्या है उसके मायने। मैं आपको बताऊंगी हरिवंश नारायण सिंह के दोबारा राज्यसभा सांसद के शपथ ग्रहण के बारे में। मैं बताऊंगी आपको कैसे बिहार के छपरा जिले में पुलिस की इज्जत धूल चाट रही है। मैं आपको बताऊंगी क्यों बिहार में शादी भोज का लेना होगा ऑर्डर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली में राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ ली। उन्होंने चारों सदन के सदस्य होने का रिकॉर्ड भी बना दिया। विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और अब राज्यसभा। नीतीश कुमार को देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने अपने कक्ष में शपथ दिलाई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता जेपी नड्डा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, अर्जुन राम मेघवाल, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, सम्राट चौधरी, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, राजीव शुक्ला, संजय जायसवाल और राजीव प्रताप रूडी भी मौजूद रहे। एक बार तस्वीरें देखिए और सुनिए कैसे नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण किया। मैं नीतीश कुमार जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करता हूं। आपका नमन सर, प्रणाम सर। नीतीश के इस्तीफे के बाद माना जा रहा है कि 14 अप्रैल को वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे और 15 अप्रैल तक बिहार के नए सीएम की घोषणा हो जाएगी। अररिया जिले के फारबिसगंज शहर स्थित मार्केटिंग यार्ड में मंगलवार को हुए पिकअप चालक की हत्या मामले में राजनीति गर्माती नजर आ रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस घटना का जिक्र करते हुए राज्य सरकार पर जोरदार हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बिहार के भयावह हालात। अररिया जिले के फारबिसगंज में एक शख्स ने सरेआम बीच बाजार दूसरे शख्स का गला काट दिया और सैकड़ों लोगों के बीच उसका सिर लेकर घूमता रहा। बाद में मृतक के परिजनों ने हत्या करने वाले को ढूंढकर उसकी भी हत्या कर दी। पुलिस भी कानून व्यवस्था को संभालने की जगह जान बचाती दिखी। तेजस्वी यादव ने अपने पोस्ट में आगे लिखा कि महाचौपट राज्य की इससे बड़ी तस्वीर क्या हो सकती है। ये घटना साफ दिखा रही है कि बिहार में कानून व्यवस्था किस हद तक बदहाल हो चुकी है। सत्ताधारी बीजेपी, जदयू के नेता सीएम चेयर के खेल में लगे हैं और बिहार में हर दिन लूट, हत्या, अपराध और दुष्कर्म जैसी घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने लिखा कि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि दिन दहाड़े सरेआम हत्या हो जाती है। कानून का जरा भी किसी को खौफ नहीं। बालू दारू में मस्त व्यस्त और अपस्त एनडीए शासन के कारण बिहार की आम जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। यानी सुरक्षा किसी की बिहार में नहीं। बिहार में एनडीए राज नहीं, महाचौपट राज है। नरेंद्र मोदी 5 साल बाद चुनाव में आकर फिर भी जंगल राज का बेसुरा राग ही गाएंगे। इसके अलावा इशारों में फिल्म धुरंधर का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा कि एक बार सिर काट कर खूनने का दृश्य अभी हाल ही में आई प्रोपेगेंडा फिल्म का दृश्य था। बीजेपी सरकार अपने प्रोपेगेंडा के लिए जो जहर समाज में भर रही है, ये भी दिल दहला देने वाला है। जहर की खेती का खामियाजा अब दिखने लगा है और बिहार की जनता इन लोगों को माफ नहीं करेगी। खबरों में अब बात राज्यसभा के पूर्व उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह अब मनोनीत सांसद बन गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरिवंश को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया। हरिवंश का पिछला कार्यकाल 9 अप्रैल को खत्म हो गया था। उनकी पार्टी जेडीयू ने इस बार उनका नाम नहीं दिया था। इसके बाद राष्ट्रपति ने उनका मनोनयन किया, यानी कि उनको दोबारा राज्यसभा सांसद की शपथ दिलवाई। पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई के रिटायर होने के बाद उनकी सीट खाली हो गई थी। इसे भरने के लिए जेडीयू के हरिवंश को चुना गया।
69 साल के हरिवंश अब 2032 तक राज्यसभा में रहेंगे। राज्यसभा में कुल 12 सदस्य मनोनीत सांसद होते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति ही तय करती है। इन सांसदों को कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा में विशेष योगदान के आधार पर चुना जाता है। इधर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी राज्यसभा सांसद की शपथ ली। हरिवंश को नीतीश कुमार का करीबी माना जाता था, लेकिन कुछ समय से दोनों के बीच दूरी नजर आ रही है। बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान राज्यसभा में रिटायर हो रहे सांसदों का विदाई समारोह 18 मार्च को हुआ था। इस दौरान पीएम मोदी ने हरिवंश के लिए कहा था, उपसभापति हरिवंश विदा ले रहे हैं। हरिवंश को इस सदन में लंबे समय तक अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का अवसर मिला। पीएम मोदी ने हिंट भी दी थी कि हरिवंश की राजनीतिक पारी अभी खत्म नहीं हुई है और वो आगे भी जनहित के कामों में काम करते रहेंगे। इसके आधार पर ही ये माना जा रहा है कि हरिवंश नारायण को मनोनीत सांसद बनाकर दोबारा लाया गया और पहले ही राज्यसभा के उपसभापति रह चुके हैं वो, अब वो राष्ट्रपति की तरफ से मनोनीत सदस्य बनाए गए। ऐसे में सहमति बनने पर हरिवंश दोबारा उपसभापति भी बन सकते हैं। उन्होंने जेडीयू की तरफ से राज्यसभा में बिहार का प्रतिनिधित्व किया। 2018 में वो पहली बार राज्य के उपसभापति बने। इसके बाद 2020 में वो दोबारा चुने गए और एक बार फिर वो दोबारा से मनोनीत हुए हैं। खबरों में अब बात छपरा जिले में थाना प्रभारी पर भीड़ का हमला, जहां एक पुलिस अधिकारी शांतिपूर्ण तरीके से भीड़ को समझाने के लिए पहुंचा, लेकिन भीड़ ने उन्हें घेर लिया और लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया। थाना प्रभारी उजला शर्ट पहने हुए हैं, वर्दी नहीं। शायद यही वजह रही कि भीड़ ने उन्हें आसानी से निशाना बना लिया। अधिकारी किसी तरह भागकर जान बचाने में सफल हुए और पुलिस की मदद से वहां से निकले। यह घटना छपरा जिले के कल्पा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस ने किसी मामले में लापरवाही बरती थी, जिसके विरोध में भीड़ जमा हो गई। थाना प्रभारी जब बातचीत करने पहुंचे तो माहौल बिगड़ गया। भीड़ ने उन्हें घेर लिया और कूट पीट शुरू कर दी। पुलिस की अन्य टीम को सूचना मिलने के बाद पहुंचना पड़ा और किसी भी तरह स्थिति को संभाला गया। यह घटना बिहार पुलिस की छवि पर सवाल खड़ा कर रही है। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि भीड़ किस मुद्दे पर जमा हुई थी, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद पूरे बिहार में चर्चा का विषय बन गया है। लोग सोशल मीडिया पर पुलिस की सुरक्षा और इज्जत को लेकर सवाल उठा रहे हैं। पुलिस महकमा अब इस मामले की गहन जांच कर रही है। देखना होगा कि इस घटना के बाद छपरा पुलिस क्या एक्शन लेती है और दोषी लोगों पर कितनी सख्ती बरतती है। बिहार में शादी विवाह और अन्य सामाजिक आयोजनों को लेकर सरकार ने एक अहम फैसला लिया है, जिससे अब ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन के तरीकों में बदलाव देखने को मिलेगा। नए निर्देश के अनुसार शादी, तिलक या किसी भी प्रकार के भोज भात के आयोजन से पहले संबंधित क्षेत्र के एसडीओ यानी सब डिविजनल ऑफिसर से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। ये फैसला खास तौर पर एलपीजी गैस के उपयोग को नियंत्रण करने के उद्देश्य से लिया गया है। सरकार के इस आदेश के तहत आयोजन करने वाले व्यक्ति को अनुमति के लिए आवेदन पत्र के साथ विवाह या समारोह का नियंत्रण पत्र यानी कार्ड भी देना होगा। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात कि अब इन आयोजनों में घरेलू एलपीजी सिलेंडर का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। उसकी जगह केवल कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का ही इस्तेमाल करना होगा। इस संबंध में बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के विशेष सचिव उपेंद्र कुमार द्वारा राज्य के सभी जिला पदाधिकारियों को आधिकारिक पत्र जारी किया गया है। इस पत्र में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए ये कदम उठाना आवश्यक हो गया है। पत्र के अनुसार शादी विवाह जैसे बड़े आयोजनों में अक्सर लोग घरेलू एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, जो नियमों के विरुद्ध है। इससे न केवल घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना करना पड़ सकता है, बल्कि राज्य में एलपीजी सप्लाई पर अतिरिक्त दबाव भी पड़ता है। खासकर पश्चिम एशिया में तेल और गैस को लेकर चल रही अस्थिर स्थिति को देखते हुए भविष्य में सप्लाई प्रभावित होने की आशंका है। इन्हीं संभावित समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये निर्णय लिया है कि बड़े आयोजनों में कमर्शियल गैस का ही उपयोग किया जाएगा।
ताकि घरेलू गैस उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। साथ ही ये भी स्पष्ट किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति इन नियमों की अनदेखी करता है तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। सरकार का ये कदम संसाधनों के संतुलन, उपयोग और आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। फिलहाल इस 5 के पंच में इतना ही। आपको हमारी खबरें कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।